नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। इस वक्त छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यालय में गुब्बारे उड़ा रही है। गुब्बारे उड़ाने का खास और वाजिब कारण भी है। 60 लाख प्राथमिक सदस्यों का लक्ष्य पूरा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को बीते 86 दिनों की हाड़ तोड़ मेहनत और एक मजबूत टास्क दिया गया था। बूथ, मंडल और जिले स्तर पर दिन रात एक कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी गई थी, उस वजह से गुब्बारे छोड़े जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रभारी नितिन नवीन के साथ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव को आप मुस्कुराते हुए विजयी अंदाज में देख सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में किरण सिंहदेव जब से प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं से जिस तरह से वो खुलकर मिलते हैं और उनसे मिलने वाला प्रत्येक भाजपा का कार्यकर्ता संतुष्ट होकर लौटता है। यह दरअसल किरण सिंहदेव की सबसे बड़ी उपलब्धि भी है और यही उपलब्धि कहीं ना कहीं किरण सिंहदेव को एक नई जिम्मेदारी की तरफ लेकर जा रही है। अंदर खाने की जो बातें हमारे पास चल कर आ रही है, नए मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो तैयारियां चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के दौरान जो चर्चा हुई और केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह की सोच रखता है, उसको अमली जामा पहनाने का वक्त आ चुका है। बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी चैन से नहीं बैठते या उन्हें नहीं बैठने दिया जाता। अभी संगठन महापर्व बीता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जहां छत्तीसगढ़ में 60 लाख प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 11 करोड़ प्राथमिक सदस्य बनाए जा चुके हैं, जबकि पूरे देश भर में 6 लाख सक्रिय सदस्य बनाए जाने हैं और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को लक्ष्य दिया गया है 81,000 सक्रिय सदस्य बनाने का। अभी फिलहाल 60,000 सक्रिय सदस्य बनाए जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर अनुपातिक रूप से यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर जितने प्राथमिक सदस्य बनाए गए हैं और छत्तीसगढ़ में जितने प्राथमिक सदस्य बनाए गए हैं, उससे कहीं ज्यादा सक्रिय सदस्य अनुपातिक रूप से छत्तीसगढ़ में बनाए जाएंगे। जब पूरे देश में 6 लाख सदस्य बनाए जाएंगे सक्रिय सदस्य, तो छत्तीसगढ़ के लिए 81,000 का जो लक्ष्य दिया गया है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के संगठन को किस कदर और मजबूत करना चाहता है और मजबूती से देखना चाहता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय को लेकर अलग अलग संभागों की 3 दिनों से बैठक चल रही है, मंथन चल रहा है। लगातार यह समझने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि टास्क कितना मजबूत है। मौजूदा हालात में पूरे छत्तीसगढ़ में यदि मैं नगरीय निकायों की बात करूं तो कांग्रेस का मजबूत कब्जा है। 14 नगर निगम में 14 के 14 महापौर कांग्रेस के हैं। इसी तरह नगर पंचायत और नगर पालिका के अधिकांश अध्यक्षों की कुर्सी पर भी कांग्रेस का ही कब्जा है। छत्तीसगढ़ में 17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल की सरकार ने शपथ ली थी। उसके अगले ही साल छत्तीसगढ़ के करीब 70% नगरीय निकायों में चुनाव हुए और माहौल जिस तरह का था कांग्रेस के पक्ष में, वहां कांग्रेस का कब्जा अधिकांश निकाय क्षेत्रों में हो गया। उस कब्जे के बाद विकास कितना हुआ, किसका हुआ, किसने अपना विकास किया, इसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल दुर्ग नगर निगम से एक दर्दनाक तस्वीर आई है। ये तस्वीर विचलित कर देगी। संध्या यादव जो दुर्ग जिला चिकित्सालय में नर्स की ड्यूटी करती थी, अपनी ड्यूटी के बाद 5 बिल्डिंग इलाके के अपने सरकारी निवास से अपनी 2 बच्चियों के लिए स्वेटर खरीदने के लिए निकली थी, लेकिन शाम 7:30 बजे उसके घर के नजदीक ही एक दर्दनाक हादसा हुआ। खालसा स्कूल के सामने जैसे ही वो आगे पहुंची तो वहां नगर निगम की लापरवाही से एक पाइपलाइन जो फूटी थी, उसे बनाने के लिए गड्ढा खोदकर रोड में छोड़ दिया गया था, जहां से लगातार पानी का रिसाव हो रहा था। संध्या यादव की गाड़ी का पहिया वहीं स्लिप हो गया, स्किड करके गिर गई। उसके साथ घर की एक नौकरानी थी जो किसी तरह बच गई, लेकिन संध्या यादव जिस सड़क पर गिरी तो उसके ऊपर एक तेजी से आती हुई बाइक गुजर गई और संध्या यादव की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्ग नगर निगम की लापरवाही से हुई इस मौत के बाद आप नर्स संध्या यादव की बच्ची की सिसकियों की आवाज को सुने, समझें कि किस तरह नकारा सिस्टम नगर निगम में हावी है। अच्छे से शांति देना, दुआ है कि मम्मी मुझे हर जन्म में मिले, मुझे अच्छे से प्यार करे। आई लव यू मम्मा।
सिस्टम में बैठे हुए कुछ बेईमान लोग अपने नाकारेपन को छुपाने के लिए लाख दलीलें देते हैं, बहाने बनाते हैं, लेकिन उससे नुकसान तो बेचारी जनता का होता है। ऐसे ही हालात रायपुर में है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। रायपुर नगर निगम के महापौर एजाज ढेबर, जो पुराने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेहद खासम खास हुआ करते थे, उन्हें भूपेश बघेल की पसंद से महापौर की कुर्सी में तो बिठा दिया गया, लेकिन इसी साल मई महीने में उनका एक बयान आया था, जब वो बड़ी ही बेशर्मी से कह रहे थे समस्या तो बनी ही रहती है, प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। उस बेशर्मी से दिए गए बयान के बाद अब एक और ताजा बयान आया है, जिसमें एजाज ढेबर एक बार फिर बड़ी ही बेशर्मी से ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें क्षमता नहीं है, अधिकारी उनकी बातों को नहीं सुनते। आज आपको इन दोनों ही बयानों को गौर से सुनना चाहिए। वार्डों में जो समस्या है वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को ही बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूं कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। महापौर है और अभी भी उस तरह से हो रहे थे, उससे हटा रहे थे, पकड़ क्यों नहीं महापौर? नहीं, कहाँ से पकड़ोगी? मेरी बात सुनिए ना। नहीं, जोन कमिश्नर नहीं, हम तो पूरा इसमें वो ले रहे हैं, हम तो MIC में भी मुद्दे को उठाते हैं, कमिश्नर महोदय से भी हम बात को करते हैं, मगर वो तो सब ऊपर से चल रहा है, सब ऊपर से फोन होता है। अब एक बात बताइए, महापौर बड़ा है कि यहाँ के मंत्री जी बड़े हैं? छत्तीसगढ़ में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस के अंदर खाने जिस तरह की खींचतान मची हुई है और जिस तरह का परफॉर्मेंस खासकर नगर निगम क्षेत्रों से देखने को मिल रहा है, वहां भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के पास खुशफहमी पालने का एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन जैसा कि होता है, मौजूदा दौर की भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेता। एक चुनाव के बाद दूसरी तैयारी में केंद्रीय नेतृत्व एक मजबूत टास्क को प्रस्तुत कर देता है। छत्तीसगढ़ में आगामी सप्ताह केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह का आना होगा। मौका बनाया गया बस्तर ओलंपिक का। इस दौरान वो नक्सल समस्या पर भी शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह के बस्तर दौरे के पहले जिस वक्त मैं विश्लेषण कर रहा हूं, थोड़ी देर पहले एक खबर मिली कि 7 और नक्सलियों को मार गिराया गया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर यह शानदार सफलता मिली है। अब तक बताया जा रहा है कि जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, 11 महीने करीब हो चुके हैं, 210 नक्सली मार गिराए गए हैं। टास्क रखा गया है, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से एक आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। बाकायदा तारीख बताई गई है, 31 मार्च 2026 से पहले पूरे देश में नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के बस्तर दौरे से पहले इन 7 नक्सलियों का मारा जाना छत्तीसगढ़ के लिए एक सुखद खबर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह किसी प्रदेश में जाएं और वहां सिर्फ शासकीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, ऐसा हो नहीं सकता। छत्तीसगढ़ को जो टास्क दिए गए हैं, खासकर नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में हर हाल में जीत कैसे साकार की जाए, इसके लिए जो रणनीति बनाई गई है, जिस तरह की तैयारी की गई है, उसकी भी बात होगी और यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि आने वाले दिनों के लिए ग्राउंड पर क्या मजबूत रणनीति काम कर रही है। साथ ही साथ यह समझने की कोशिश की जाएगी कि छत्तीसगढ़ के पुराने दिग्गज नेता कर क्या रहे हैं, सरकार कैसे चल रही है, क्या कोई पुराना नेता इसमें अनावश्यक दखल अंदाजी तो नहीं कर रहा है, गलत तरीके से कोई फीडबैक तो नहीं दी जा रही है। लोकसभा चुनाव में 11 में से भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन उस शानदार सफलता में कोरबा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सरोज पांडे की जिस तरह से हार हुई, वो कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप के स्वाद को कुछ खट्टा कर गई। 11 में से भारतीय जनता पार्टी को 10 में सफलता मिली। बावजूद इसके भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे को 4 अन्य नेताओं के साथ पर्यवेक्षक बनाया गया है, जिसमें राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और प्रदेश इकाई के समन्वय के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। सरोज पांडे को राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और राष्ट्रीय महामंत्री अनुसूचित जाति मोर्चा के गजेंद्र सिंह पटेल के अलावा राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन के साथ मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक बनाया गया है, जिसमें वो राष्ट्रीय
मुख्य चुनाव अधिकारी और प्रदेश इकाई के साथ समन्वय स्थापित करने का काम करेंगी। 4 नेताओं के साथ पर्यवेक्षक बनाने की खुशी सरोज पांडे के समर्थकों ने ऐसे प्रस्तुत की कि मानो वो चारों राज्यों की पर्यवेक्षक अकेली बनाई गई है। दरअसल ये उदाहरण है, राजनीति में अक्सर ऐसा ही होता है, अधूरा सत्य बताया जाता है जिससे नेता भी खुश रहें, उनके समर्थक भी खुश रहें। और सोशल मीडिया के दौर में जिस तरीके से खबरों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है वो जमीनी सच्चाई से कहीं अलग होते हैं। बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती यह भी है कि छत्तीसगढ़ में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। जब राष्ट्रीय स्तर पर जगत प्रताप नड्डा, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं, काफी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि उनकी जगह कोई और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, लेकिन चुनाव तक का इंतजार किया गया। जेपी नड्डा के नेतृत्व में ही संगठन के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में स्वाभाविक रूप से छत्तीसगढ़ में भी बदली होगी। तो ऐसे में बड़ा प्रश्न यह खड़ा होता है कि किरण सिंहदेव यदि प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहते हैं तो उनकी जगह कौन होगा, और जगदलपुर के विधायक किरण सिंहदेव को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या वो मंत्री बनाए जाएंगे जिसके कयास लगाए जा रहे हैं, जिसकी अटकलें लग रही है। वैसे इतना तो तय है, बस्तर से एक और मंत्री जरूर बनेगा, रायपुर संभाग से भी एक मंत्री बनेगा, क्योंकि क्षेत्रीय समन्वय की यदि बात की जाए तो सरगुजा संभाग से इस वक्त 4 मंत्री हैं, बिलासपुर संभाग से 3 मंत्री हैं, दुर्ग संभाग से 2 मंत्री हैं, रायपुर और बस्तर से फिलहाल 1-1 मंत्री हैं। 2 मंत्रियों का पद छत्तीसगढ़ में रिक्त है। पिछले लोकसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल पार्टी का एक सामान्य वर्ग का चेहरा थे, इसलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि किरण सिंहदेव भी सामान्य वर्ग से मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसकी क्या सच्चाई है, मैं बहुत जल्दी आपको कुछ नए अपडेट दूंगा। अंदर खाने की ऐसी ढेर सारी जानकारी जिसे जानना समझना हर आम आदमी को बहुत जरूरी है। हमारा आग्रह है कि स्वस्थ राजनीति में आप भी रुचि रखें, अच्छे लोगों को मौका दें, देश हित और समाज हित में कार्य करने वालों के साथ खड़े रहें। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो बुरे लोगों का राजनीति में कब्जा रहेगा। सिस्टम कैसे बदलेगा, सिस्टम में कुछ बेहतर करने के लिए बदलाव चाहने वालों को राजनीति में आना चाहिए। हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।